हमारे साथ फैसलाबाद के इमरान खान जिन्होंने जो है अपने काम के साथ साथ अपने शौक को जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है। अपनी दुकान की एक साइड पे जो है वो अपनी रोज़गारी का जो सामान है वो रखा है, और दूसरी साइड पे अगर देखें तो पूरी दीवार जो है अपने पोर्ट्रेट से सजा रखी है। कुछ माली हालात की वजह से स्कूल छोड़ दिया मिडिल में। उसके बाद जो है ना सेकंड रिपेयरिंग की शॉप पे आ गए, लेकिन जो शौक था, एक जुनून था सभी का। घर किस काम से चलता है, साइकिल मैकेनिक से या इस स्केचिंग के काम? पाकिस्तान में जो है ना वो घर वाले भी और दोस्त वगैरह भी यही कहते हैं कि यार ये जिस जो हुनर है ना, इसकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। आप जो है ना इस दौर में बच्चे पालने बड़े मुश्किल है, और आपका जो शौक है ये तो वैसे बड़ा महंगा शौक है हमारा। जो लोग शौक रखते हैं आपकी तरह, लेकिन उस शौक के साथ शौक को ज़िंदा नहीं रख पाते। कोई शौक रखते हैं लेकिन उस पर मेहनत नहीं कर पाते, उसको फिर छोड़ देते हैं। उनके लिए क्या पैगाम दें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं फैसलाबाद के अवार्ड याफ्ता गुमनाम मुसव्विर से, जो कि पेशे से जो है साइकिल मैकेनिक हैं, लेकिन शौक रखते हैं मुख्तलिफ फनपारे बनाने का, और बेशुमार फनपारे जो हैं बना चुके हैं। मेरे साथ इमरान खान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस शौक के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि साइकिल मैकेनिक का पेशा और उसके साथ फनपारे बनाने का शौक कैसे पैदा हुआ? देखिए जी, जो मुसव्वरी का शौक है ये तो मुझे बचपन से ही था। स्कूल दौर में स्केच वगैरह बनाने, कभी अच्छा बन गया कभी नहीं बना। और सैगर पेयरिंग जो है ना ये मेरे वालिद साहब करते थे, तो कुछ माली हालात की वजह से स्कूल छोड़ दिया मिडिल में। उसके बाद जो है ना सैगर पेयरिंग की शॉप पे आ गए, लेकिन जो शौक था, एक जुनून था मुसव्वरी का, उसको ज़िंदा रखे रखे लेकिन आज 25-26 साल हो गए हैं इससे फ़न से वाबस्ता, और बहुत सी एग्ज़िबिशन की हैं फैसलाबाद में, बहुत से मुकाबलों में हिस्सा लिया। और जो काम है वो आप इस हवाले से जो है ना वो पाकिस्तान तो क्या पूरे मुल्क में और बैरून मुल्क भी लोग मुझे मेरे काम के हवाले से जानते हैं। अच्छा, 25 साल से इस शोबे से वाबस्ता हैं, फनपारे बनाते जा रहे हैं। कोई अवार्ड जो आपने हासिल किए, ज़रा उनकी डिटेल बताइएगा। अवार्ड जो है ना वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने 2010 में थर्ड अवार्ड लिया, पूरे फैसलाबाद को विन किया है। उसके अलावा चंडीगढ़ में फास्ट यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेट किया, वहाँ से मेरे पास अवार्ड हैं। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में मैंने एग्जीबिशंस की हैं, ग्रुप एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन भी की हैं, उसके संद वगैरह मेरे पास शील्ड हैं। आपके बनाए हुए फनपारे मुख्तलिफ गवर्नमेंट दफातर में भी नस्ब किए गए हैं, ज़रा उसकी डिटेल बताइएगा। फैसलाबाद कमिश्नर ऑफिस में मेरे हाथ के पोर्ट्रेट जो है ना वो डिस्प्ले हैं। फैसलाबाद प्रेस क्लब में हैं, एनटीयू में हैं, और बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटी में मेरे हाथ के कैद आज़म और अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट जो है ना बने हुए डिस्प्ले हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फनपारे बनाने का शौक रखते हैं, बेशुमार पोर्ट्रेट्स आपने अपनी दुकान में सजा रखे हैं। घर किस काम से चलता है, साइकिल मैकेनिक से या इस स्केचिंग के काम से? देखिए जी, घर जो है ना वो साइकिल रिपेयरिंग के काम से ही चलता है। जो मेरा शौक है ना, इसमें भी बाज़ टाइम ऐसे होता है कि जो साइकिल रिपेयरिंग से पैसे कमाते हैं ना, उसी से इनके कलर भी लेने पड़ते हैं, फ्रेम भी करवाने पड़ते हैं, सिर्फ अपने शौक को ज़िंदा रखने के लिए। और जितने पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसमें ऐसा कम ही होता है कि लोग ना पैसे दे के बनवाएं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना वो लोगों को बना के गिफ्ट वगैरह कर देते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि वालिद साहब का काम जो है वो खुद करने लग गए, जो साइकिल रिपेयरिंग का था, अपना जो है वो शौक कहीं पीछे रह गया, लेकिन उसको भी साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। घर वालों का रवैया कैसा रहता है आपके साथ? इस शौक को सराहते हैं या फिर इसको कहते हैं कि छोड़ दो, अब क्या करेंगे? पहले तो यही आपको पता है कि पाकिस्तान में जो है ना वो घर वाले भी और दोस्त वगैरह भी यही कहते हैं कि यार ये जिस जो हुनर है ना, इसकी पाकिस्तान में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। आप जो है ना इस दौर में बच्चे पालने बड़े मुश्किल है, और आपका जो शौक है ये तो वैसे बड़ा महंगा शौक है हमारा। इसमें कलर, कैनविस, फ्रेमिंग ये बहुत महंगे हैं। लेकिन जो शौक है ना उसको ज़िंदा रखने के लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए कि आप अगर आप अपना शौक ज़िंदा रख सकते हैं ना, तो मेरा ख्याल है तभी आप एक ज़िंदा दिल इंसान हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने अपनी जो दुकान की एक पूरी दीवार अपने पोर्ट्रेट्स के नाम कर रखी है, इनमें किन किन शख्सियात की तस्वीरें मौजूद हैं, कौन कौन से पोर्ट्रेट्स मौजूद हैं? इनमें कैद आज़म का है, अल्लामा इकबाल का है, फ़ातिमा जनाह का है, इसमें राय अहमद खर्ल का है, भगत सिंह का पोर्ट्रेट है, सूफ़ी बरकत साहब का पोर्ट्रेट है, और बहुत से बेशुमार हैं। इसमें जो निशान-ए-अदद जिन्होंने हासिल की हैं उनके पोर्ट्रेट भी यहाँ पे जो है ना डिस्प्ले है मेरे पास।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अपने काम के साथ पोर्ट्रेट बनाने का काम जी, पोर्ट्रेट भी बनाते हैं दुकान में बैठ के या कोई और जगह पे मखसूस वक़्त रखा है? देखिए, दुकान पे ही पोर्ट्रेट बनाता हूँ और यहीं डिस्प्ले करता हूँ, जब काम वगैरह नहीं होता साइकिल रिपेयरिंग का वो काम छोड़ के अपने पोर्ट्रेट बनाने में यहाँ पे दुकान पे मसरूफ़ रहते हैं। और एक पोर्ट्रेट बनाने में तकरीबन कितना टाइम जाता है? एक पोर्ट्रेट बनाने में कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन जो है ना वो आपको लग जाते हैं, क्योंकि साइकिल रिपेयरिंग का काम भी करना होता है, इसको भी टाइम देना है, तो वो दोनों काम मैनेज करके अगर एक पोर्ट्रेट बनाएँ तो कम से कम 8-10 दिन लग जाते हैं इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आर्ट काउंसिल हर शहर में मौजूद है। पाक फैसलाबाद में भी इसी तरह से आर्ट काउंसिल है। इसके अलावा और भी इदारे हैं जो आर्ट को प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आपको कभी किसी ऐसी जगह पे मदऊ किया गया कि इस जिससे आपके हुनर को जो है प्रमोट किया जा सके? देखिए जी, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल जो है ना वो मेरा ख्याल है कि आर्टिस्टों के लिए ना होने के बराबर है। मैं दूसरे आर्टिस्टों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने 2 से 3 बार गया हूँ फैसलाबाद आर्ट काउंसिल के, मैंने 14 अगस्त पे यहाँ पे एग्जीबिशन करनी है और मेरे पास इतने फ़न पारे मौजूद हैं कौमी हीरोज़ के कि मैं यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा सकूँ, लेकिन उनका रवैया यही होता है कि सर हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं है, हमारे पास बिजली के बिल के लिए भी पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम आपकी एग्जीबिशन नहीं करवा सकते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देंगे? सीएम साहिबा बड़े इकदाम कर रही हैं आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए, वैसे का ओवरऑल पंजाब के हवाले से। तो गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देंगे कि आप जैसे लोगों को जो है प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए जी, सीएम से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आर्टिस्ट को प्रमोट करना है ना, तो सबसे पहले जो आर्ट काउंसिल में करप्ट डायरेक्टर बैठे हुए हैं ना, उनको नोटिस लिया जाए। आप यकीन करें कि मैं अभी भी आर्ट काउंसिल जाऊंगा और वहाँ पे रेजिडेंट डायरेक्टर बैठे होंगे ऑफिस में, वो कहेंगे जी वो तो आज आए नहीं है, यानी आपको मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं है, और आप 10 मिनट वहाँ पे वेट करें तो वो अपने ऑफिस से निकलेंगे। तो सबसे पहले यही है कि जो वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं ना, उनका नोटिस लिया जाए, ताकि जब अफसर ठीक होगा, करप्ट नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि मुझ जैसे हज़ारों आर्टिस्ट जो है ना वो प्रमोट होंगे, फैसलाबाद का, पाकिस्तान का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। इसमें मेन वजह यही है कि डायरेक्टर आर्ट काउंसिल इज़ करप्ट। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो लोग शौक रखते हैं आपकी तरह, लेकिन उस शौक के साथ शौक को जिंदा नहीं रख पाते, कोई शौक रखते हैं लेकिन उसको उस पर मेहनत नहीं कर पाते, उसको फिर छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखें, ये हज़रत अली का कौल है कि जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो मेरा ख्याल है कि जो पसंद है आपको उसको हासिल करने में ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ फैसलाबाद के इमरान खान मौजूद थे जिन्होंने जो है अपने काम के साथ साथ अपने शौक को जो है वो ज़िंदा रखा हुआ है। अपनी दुकान की एक साइड पे जो है वो अपनी रोज़गारी का जो सामान है वो रखा है, और दूसरी साइड पे अगर देखें तो पूरी दीवार जो है अपने पोर्ट्रेट से सजा रखी है। इनका ये शौक इसी तरह से ज़िंदा है और दुआ करते हैं कि इनके साथ साथ जो है परवान चढ़ता रहे। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।